हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बारे में जानेंगे, जिसो जिसे जो है बसोड भी बोलते हैं, BSOD। ओके। सो ये एक कंप्यूटर रिलेटेड इशू है जो 19 जुलाई 2024 को सारे दुनिया भर में देखने को मिला था। और ये जो है सुबह 5 बजे से दुनिया भर के सारे जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हैं उनमें देखने को मिला था ये, जिसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने लगे थे और सारे कंप्यूटर जो स्क्रीन है वो ब्लू हो गई थी। इसी को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं। ये क्रिटिकल एरर स्क्रीन थी जो सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाई दे रही थी। अब ये हुआ क्यों? तो इसके वजह एक कारण है जिसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इसका जो असर था सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो इस कंप्यूटर को IT का सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा संकट कहा गया है और इसे डिजिटल पेंडेमिक भी कहा गया, जो कि आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इशू था। माइक्रोसॉफ्ट ने सुबह 5 बजे ये जानकारी दी थी हमें कि ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हैं वो सारे इम्पैक्टेड हैं। इसमें हुआ ये कि जो अमेरिका की एंटीवायरस कंपनी है, कंपनी क्राउड स्ट्राइक। ओके। सो एक क्राउड स्ट्राइक कंपनी एक एंटीवायरस बनाने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इनका जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है, ये जो सॉफ्टवेयर का अपडेट जो हुआ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, राइट, सारे माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटरों पे ये अपडेट होने के बाद में सारे कंप्यूटर जो थे वो इम्पैक्टेड हो गए। और जिसके चलते लगभग 15 घंटों तक, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, लगभग 15 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ठप पड़ गए थे। अब इसमें सबसे जो अ, एक जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारी ये थी कि एप्पल और लिनक्स के कंप्यूटर जो थे वो इम्पैक्टेड नहीं थे, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो एंटीवायरस था ये माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर पे चल रहा था। तो इसका जो असर पड़ा सारे दुनिया भर के बहुत सारे जो यूजर्स थे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे मेनली जो था एयरपोर्ट, जहाँ पे फ्लाइट के आवाजाही यूज करने के लिए, आवाजाही करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला। इसमें जो थी फ्लाइट, ट्रेन, हॉस्पिटल, प्लस बैंक, रेस्टोरेंट या डिजिटल पेमेंट के लिए जितने भी सिस्टम यूज हो रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज या टीवी, यहाँ तक कि टीवी चैनल भी जो है, इन सब पे असर पड़ रहा था। सुपरमार्केट जहाँ पर ये कंप्यूटर यूज हो रहे थे, सारी सेवाएं जो थी वो रुक गई थी। सबसे ज्यादा असर जो है एयरपोर्ट पर देखने को मिला। दुनिया भर में करीब 4,295 जो फ्लाइट थी वो कैंसिल करनी पड़ी। अमेरिका में ही टोटल 1100 फ्लाइट, दोस्तों 1100 फ्लाइट रद्द हो चुकी है। इस पर से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर कितनी भारी मात्रा में यूज हो रहे हैं। और इसमें से जो 1,700 फ्लाइट हुई थी वो डिले हुई थी यहाँ पे। और इसका एक टाइम जो भारतीय समय के अनुसार अगर हम कहें तो सुबह 10 बजे से ये प्रॉब्लम देखने को मिला था। और यह दिल्ली के इंडिया के सभी जो मेन शहर थे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ये सभी एयरपोर्ट पर जो है बहुत बड़ी भारी भीड़ देखने को मिली थी, क्योंकि सारे कंप्यूटर जो थे वो बंद पड़ चुके थे इस बसोड प्रॉब्लम की वजह से। तो दोस्तों, इस इस पर से हमें एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यह संकट
जो है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटरों पे अगर देखने को मिला तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर क्या क्या हो अगर यह माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर प्लस एप्पल और लिनक्स के कंप्यूटरों पर भी आ जाए, तो सारी दुनिया के जो कंप्यूटर हैं, सारी दुनिया की जो सिस्टम है, वो उस पर कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, इसे सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसका सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो ये थी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको लगता है कि अगर और कुछ जानकारी आपको इसके बारे में अ, चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।